ये क्या, आप चूल्हे पे रोटियां? और मम्मी आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी, आप तो बोल रहे थे बीपी बढ़ा हुआ है। और ये सब क्या है, भाभी कहाँ पर हैं? बस अंजलि, इसीलिए तो मैंने तुझे बुलाया था कि आके 2 रोटियां बना के दे जा बेटा। पर मम्मी भाभी कहाँ पर हैं? और बाहर रोटियां क्यों बना रहे हो? सिलेंडर खत्म है क्या? नहीं अंजलि, कोई सिलेंडर नहीं खत्म हुआ। असल में तेरी भाभी ने बोल दिया कि अपनी रोटी ना खुद आप बना लो, और अंदर की रसोई ज्योति ने संभाल ली। ऊपर का घर किराए पे दे रखा है, और मुझे तो फिर ये चूल्हे पे बनानी पड़ेगी ना रोटी। बस यहीं पे सामान रख लिया है। पर मम्मी भाभी ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे भाभी को क्या जरूरत थी आपको ऐसे परेशान करने की? बस अंजलि, तुझे पता ही है आजकल की बहुओं को ना सास ससुर की 2 रोटियां बनानी बड़ी मुश्किल लगती हैं। चल कोई बात नहीं, आ जा अंदर, तू बताती हूँ तुझे सारा कुछ मैं। पर मम्मी आप तो भाभी के साथ सारा काम भी करवाते हो, फिर भाभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे क्या बताऊँ, बस मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अरे तेरी सास भी तो तेरे साथ इतना काम करवाती थी, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। जैसे बेटा तूने अपनी सास को ऐसे ही अलग कर दिया है ना, वैसे ही बस ज्योति का भी दिमाग घूम गया है। मम्मी बात आप मेरी सास पे क्यों लेके जा रहे हो? मेरी सास तो मुझे हर काम में रोकती टोकती रहती थी। मेरे सास ससुर दोनों ही मम्मी, जब भी कोई काम करो, ये काम ऐसे नहीं करना, ये काम ऐसे नहीं करना, बाहर नहीं जाना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, खाने में मिर्च कम है, नमक ज्यादा है, कभी कुछ कभी कुछ। पर मम्मी आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। आप तो मम्मी भाभी के हर काम में हेल्प करवाते हो। अगर भाभी को कोई काम नहीं भी आता तो आप उन्हें प्यार से समझाते हो। भाभी को तो मम्मी आप पलकों पे बिठा के रखते हो, फिर भाभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अंजलि, जब भी कोई नई बहू घर में आती है ना, तो सास उसे अपने घर के रीति रिवाज तो बताती है, पर पता नहीं क्यों बहुओं को सास की हर बात ना रोकना टोकना लगती है। जैसे तुझे लगती थी वैसे ही अब तेरी भाभी को लगने लगी है। पर मम्मी ऐसे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना। जब भी मैं यहाँ पर आऊंगी भाभी अपना अलग खाना बना रहे होंगे, आप अपना अलग। और भैया भी मुझसे उतने प्यार से बात नहीं करेंगे जितने प्यार से पहले करते थे। मम्मी ऐसे तो भैया की आपसे भी दूरियां बढ़ जाएंगी। आपने मम्मी भैया को कितनी मुश्किलों से पाला है। अंजलि, रवि को भी कितनी मुश्किलों से पाला उसकी माँ ने। तूने उनके साथ क्या किया अंजलि, याद है तुझे? अरे अंजलि, अरे ये क्या, इतने बर्तन? तू बर्तन उठा के क्या घूम रही है अंजलि? अरे भाभी ये सारे बर्तन तो ना मैं नए खरीद के लाई हूँ। अरे भाभी आपको क्या बताऊँ, आज ही अपने सास ससुर से अपनी रसोई अलग कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से रवि को मनाया है, और रवि को भी मजबूरी में मानना ही पड़ा। और ये सारे बर्तन ना दहेज में मम्मी ने दिए ही नहीं थे, चकला बेलन तवा, तो इसलिए मुझे ये नए लाने पड़ गए। सास ससुर से अलग? चला अंजलि अंदर आ। अरे नहीं नहीं भाभी, अंदर आने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है आज। अरे घर जाके सारी की सारी नई रसोई सेट करनी है। ये लो, मैं तो ना ये मम्मी की चप्पल पकड़ाने आई थी, ये आप मम्मी को दे देना। ठीक है। चलो भाभी चलती हूँ मैं। ठीक है अंजलि। अंजलि अपने सास ससुर से अलग हो रही है। हाँ भाभी, आज जब अपनी माँ के साथ ऐसे हो रहा है तब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मम्मी मैं ना आज घर जाते ही अपने सास ससुर के साथ अपनी रसोई एक कर लूँगी। मम्मी मुझे अब समझ में आ रहा है कि कितनी जगह सही होती है जब एक बहू अपने सास ससुर का खाना नहीं बनाती, उनसे अपनी रसोई अलग कर लेती है। तो हाँ बेटा, तूने बहुत ही अच्छा सोचा है। मुझे तो मम्मी समझ में आ गया, पर मम्मी आपका क्या होगा? काश ये बात भाभी भी समझ जाते। अंजलि, तेरी भाभी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे तो मैं समझा लूँगा। और अंजलि, यहाँ पे ना बात सिर्फ सास ससुर के खाना बनाने की नहीं है,
यहाँ पे बात आ जाती है संस्कारों पे। अरे तेरे ससुराल वाले क्या सोचते होंगे कि तेरे मायके वालों ने यही संस्कार दिए हैं तुझे। ये तो अच्छा हुआ कि तुझे जल्दी समझ आ गई। तू अब जाके ना अपने सास ससुर का खाना बनाना, और यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ पे भी रसोई एक ही है। ये तो सिर्फ दिखावा कर रहे थे हम तुझे समझाने के लिए। जा ज्योति, जाके चाय बना। अंजलि तेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, तेरी भाभी तो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। अरे ये सब कुछ तो हमने तुझे सिखाने के लिए किया है। और रवि के ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे, 2-3 दिन में रवि की बहनों ने आना है, तेरी नंदों ने। अगर वो भी तेरे जैसे ऐसे अचानक आके देखते कि उसकी माँ अलग से खाना बना रही है, तो उन्हें कितना बुरा लगता तेरी तरह, जैसे आज लगा तुझे। तो इसीलिए ये सब हमने नाटक रचाया था, सिर्फ तुझे समझाने के लिए। बेटा रवि के सामने हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे थे। रवि बेचारा जब भी फ़ोन करता बस उसे अपनी मम्मी की फिक्र होती थी। बस तू अब उनको अपने माँ बाप समझ के ना उनका बेटा ख्याल रखना। यहाँ पे भी तो तू हमारी रोटी बनाती थी, वैसे ही बेटा प्यार से अपने सास ससुर को खाना खिलाना। ठीक है मम्मी।